नमस्कार फ्रेंड्स। आज का कहानी का शीर्षक है घमंडी पेड़। एक गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ से कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाज़ आने लगती थी। चंदन नाम का एक व्यक्ति उस पेड़ के पास से होकर गुजरा। तभी पेड़ से डरावनी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर वह पूरी तरह से डर गया और बीमार पड़ गया। नरेश, पता है किशोर, कल शाम चंदन इस पेड़ से होकर गुजरा। डरावनी आवाज़ें सुनकर वह तो बीमार ही पड़ गया। किशोर, जब उसे पता है कि पेड़ भूतिया है तो क्यों ऐसा गलती दोहराता है? नरेश, हाँ सही कहा। किशोर यह कहकर जब अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है। रात का वक्त होता है और उसकी पत्नी बेटे के इलाज के लिए किशोर को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। किशोर की पत्नी, सुनिए जी, हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। किशोर, समय तो देखो, बहुत रात हो चुकी है, इतने समय कौन डॉक्टर मौजूद होगा? दवा लेने के लिए भी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। किशोर की पत्नी, हाँ तो जाइए ना, अगर नहीं गए तो हमारा बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। किशोर उसी वक्त आधी रात को दवा लेने के लिए निकल जाता है। वह जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वह रास्ता बंद रहता है। किशोर उन पेड़ों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे यह नहीं हो पाता। फिर वह कहता है, अरे यह रास्ता तो पूरी तरह बंद है, अब मेरे लिए केवल वही भूतिया रास्ता है, भगवान मेरी रक्षा करना। किशोर अपने पाँव उसी भूतिए रास्ते की ओर मोड़ लेता है और चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वह भूतिया पेड़ के से पास होकर गुजरता है, वैसे ही पेड़ से रोने की आवाज़ आने लगती है। किशोर पूरी तरह डर जाता है और भागते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद किशोर दवा लेकर वापस लौटता है। हे भगवान, बस इस बार मुझे बचा लेना, दोबारा मैं इस रास्ते कभी नहीं कदम रखूंगा। जब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तभी पेड़ से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज़ सुनकर किशोर कांपने लगता है और वहां से भागने लगता है। घर आकर जब उसकी पत्नी उसे हाँफते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ जी, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? अरे आज तो मैं बाल बाल बच गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ बोल रहे हो? तो भूतिया पेड़ मुझे मार डालता, लेकिन तुम उस रास्ते से होकर क्यों आए? दूसरा भी तो रास्ता है। अरे उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद था, इसलिए मुझे भूतिया पेड़ वाले रास्ते से होकर जाना पड़ा। इतना कहते कहते ही किशोर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देख किशोर की पत्नी बहुत डर जाती है और उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाकर उसके माथे पे भीगा हुआ कपड़ा रख देती है। किशोर बहुत बुरी तरह से डर गया था और इसीलिए बीमार हो जाता है। लगभग एक हफ्ते बाद किशोर पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है और गांव के लोगों को अपने साथ हुए सारी घटना बताता है। गांव के लोग यह सुनकर पहले से भी ज़्यादा डर जाते हैं और उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। उसी गांव में देवदास नाम एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में वह कपड़े की दुकान करता था। आसपास के में गांव की कपड़े की दुकान न होने के कारण गांव और आसपास के भी लोग उसी की दुकान पर आते जाते थे, जिससे देवदास काफ़ी व्यस्त रहता था। इसलिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को अपनी दुकान पर रख लिया, जो उसके काम में हाथ बटाता था। सुन रे छोटू, वह सभी कपड़े जो अभी ग्राहक को दिखाए थे वह सभी पहले की तरह रख दे। जी मालिक, यह
कहकर छोटू अपने काम में लग जाता है और देवदास खाना खाने के लिए अपनी दुकान से घर के लिए रवाना हो जाता है। छोटू अपने मालिक के सामने कोई भी शरारत नहीं करता था और काम में लगा रहता था, लेकिन मालिक के घर जाते ही वह अपने दो दोस्तों को उसी दुकान पर बुला लेता था और बातें करते रहता था। उस बीच आने वाले ग्राहकों को वह दुकान से भगा देता था और मालिक की मौजूदगी में ही आने को कहता था। जब देवदास के लौटने का समय हो जाता था तो छोटू अपने दोस्तों को घर जाने के लिए कह देता था। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन देवदास दुकान से घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक जान पहचान की व्यक्ति मिलता है। देवदास उससे कहता है, क्यों भाई आजकल दिखाई नहीं देते हो और ना ही खरीदारी के लिए दुकान पर आते हो, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं भाई, गया था तुम्हारी दुकान पर कुछ दिन पहले, लेकिन वह छोटू कुछ लड़कों के साथ दुकान पर बैठा था और उसने कहा कि जब मालिक हो तभी दुकान पर आना, उनकी मौजूदगी में ही कपड़े बेचे जाएंगे। यह सुनकर मैं लौट आया। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा और दुकान पर तो वो अकेला ही रहता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले दिन देवदास दुकान से घर खाने के लिए आता है और जल्दी जल्दी खाना पीना करके तुरंत दुकान के लिए लौट जाता है। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचता, उसे छोटू और उसके दोस्त हंसी मजाक करते दिखाई देते हैं। यह छोटू को डांटते हुए कहता है, क्यों रे छोटू, यह दुकान है या धर्मशाला? दोस्तों से बातें करनी है तो घर जाकर करना, निकल जा मेरी दुकान से और कल से काम पर भी मत आना। छोटू देवदास की डांट फटकार सुनकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे उसके दोस्तों के सामने डांटा गया था। दुकान से बाहर निकलकर छोटू अपने दोस्त से कहता है, मालिक ने ये ठीक नहीं किया, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। सबक? कैसा सबक? छोटू कहता है, क्यों ना रात को मालिक को उस भूतिया पेड़ से जाकर बांध दिया जाए, फिर जो होगा उससे मालिक की अकल ठिकाने आ जाएगा। देवदास जब रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो पीछे से छोटू ने उसके आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे देवदास को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर देवदास को उस पेड़ से जाकर बांध दिया और पीछे से उसकी आंखों की पट्टी खोल दी और वहां से बिना आवाज़ किए भाग गए। देवदास को यह पता भी नहीं था कि उसके साथ यह सब किसने किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह भूतिया पेड़ से बंधा हुआ है तो वह डरने लगा, लेकिन किसी तरह वह हिम्मत बांधकर अपने हाथ आगे पीछे करता रहा, जिससे कुछ ही टाइम में उसके हाथ की रस्सी ढीली हो गई और उसके हाथ खुल गए। हाथों को इधर उधर करते समय पेड़ से बंधा एक लाल धागा भी खुल गया। देवदास सारी रस्सियां खोलकर घर के लिए भागने ही वाला था कि तभी अचानक सामने से तेज रोशनी हुई और उसमें से एक नन्ही परी निकलकर बाहर आई। देवदास यह देखकर हैरान हो जाता और पूछता है, तुम कौन हो? नन्ही परी जवाब देती है, मैं एक परी हूँ और यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है बल्कि एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ की रक्षा के लिए मुझे एक दानव से लड़ना पड़ा, लेकिन उस दानव ने धोखे से मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो केवल अपने हाथ की रस्सी को खोला है। शायद रस्सी खोलते समय लाल धागा भी खुल गया होगा। हाँ, लाल धागे से ही उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। यह कहकर नन्ही परी गायब हो जाती है और तभी जादुई पेड़ बोलने लगता है, तुमने आज नन्ही परी को ही आज़ाद नहीं किया बल्कि मेरे शक्तियों को भी दोबारा जिंदा किया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना जानना चाहता हूँ कि यह सब मेरे साथ किसने किया। जादुई पेड़ कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ। सुबह होते ही जिस किसी ने भी तुम्हारे
तुम्हें सताया है वो इस पेड़ से उल्टा लटका मिलेगा। देवदास घर चला जाता है और रात को जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से उन तीनों को अपने पास बुलाता है और उल्टा करके पेड़ में लटका देता है। देवदास जब सुबह होते ही पेड़ के पास जाता है तो उसे छोटू और उसके साथी दो पेड़ से उल्टा लटके दिखाई देते हैं। देवदास कहता है, अच्छा वह तो तुम थे, अब तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। देवदास पुलिस को बुलाता है और उन तीनों शैतान बच्चों को उनके हवाले सौंप देता है। जादुई पेड़ से नन्ही परी आज़ाद हो चुकी थी, इसलिए अब उस पेड़ से किसी भी तरह की रोने या हंसने की आवाज़ नहीं आती थी, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग उस रास्ते से आना जाना शुरू कर देते हैं और रात को भी लोग बिना डरे उस रास्ते से आते जाते रहते हैं। जादुई पेड़ उस गांव के लोग की मदद करने लगा था। गांव के लोग अपनी समस्याएं पेड़ के पास जाते थे और पेड़ उनकी समस्याओं को हल कर देता था। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसी कहानी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।